मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश्शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस्सवातिर लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िदा वल अव्वल वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल ला यशग़लहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। जाने मोहतरम, कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदावंद आलम कैसे कलमे तय्यबा की मिसाल शजरे तय्यबा से दे रहा है। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। इस शजरे तय्यबा की खुसूसियत ये है कि इसकी असल मज़बूत है, महकम है, इसकी शाख आसमान में है। तो उती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। ये शजरे तय्यबा हर ज़माने में अपने परवरदिगार की इजाज़त से फल देता रहता है। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास। और खुदावंद आलम ऐसे ही लोगों के लिए मिसालें पेश करता रहता है लअल्लहुम यतज़क्करून, काश कि वो होश में आ जाएं, समझ जाएं। फ़ैज़ान मोहतरम, ये आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। इस आयत के ज़ेल में हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से आपके सामने तीन तरीक़े, तीन खुसूसियत पेश की। अस्लुहा साबित, मोमिन की जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी में मोमिन अपने ईमान में महकम होना चाहिए। व फ़रउहा फ़िस्समा, मोमिन तरक्की करना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो उती उकुलहा, मोमिन की तीसरी खुसूसियत ये है कि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहता है। कल बात यहीं तक पहुंची थी कि मोमिन एक हुसैनी लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहता है। कल कुछ बातें आपके सामने पेश की थी। जो उसके आगे का कलमा है कुल्ल हीनिन, हमेशा। हमेशा। इससे पहले कि मैं इस खुसूसियत को बयान करूं, अपनी कल की बात से थोड़ा सा मुर्तबित हो जाऊं। मैंने कहा था मौला हुसैन की ज़िंदगी ख़ुद ऐसी ज़िंदगी है जिसमें मौला ने लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। ख़ुद आइम्मा ने हमसे तकाज़ा किया है कि लोगों को जितना हो सके, जितनी तुम्हारी कुदरत है, जितना तुम्हारे बस में है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। गौर कीजिएगा, मौला हुसैन
ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, जुमला मेरा नहीं है, किसी और आलिम दीन का है, लेकिन फ़ायदे की बात है इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुनिएगा, वो कहते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कत खुद अलैहिस्सलाम नहीं है। जो फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है, मौला हुसैन फ़कत खुद अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अलैहिस्सलाम बनाने वाले हैं। मौला हुसैन फ़कत खुद अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अलैहिस्सलाम बनाने वाले हैं। करबला इसका बेहतरीन सबूत है। हुर थे, अलैहिस्सलाम बनाया। वहबे कल्बी थे, उन्हें भी अलैहिस्सलाम बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यही से एक बात और कह दूं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक सादी बात करूं, अहले बैत अगर सामने वाले के पास सलाहियत है, उसके अंदर खुसूसियत है, तो वो उसे जन्नत अता करेंगे। अगर कोई वाक़यन और कीजिएगा, अगर कोई वाक़यन अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाए, उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहे, तो अहले बैत सामने वाले को भी ऐसा बना देते हैं कि वो भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। अहले बैत जन्नत देते हैं। अगर कोई अहले बैत का वाकई चाहने वाला बहलोल बन जाए, तो वो भी लोगों को जन्नत बांट सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कीजिएगा, ये कल की बात थी जो मैंने आपके सामने पेश की। चौथी खुसूसियत ये कि मोमिन के अंदर, एक हुसैनी के अंदर हमेशगी पाई जाती है। गौर कीजिएगा, मोमिन के अंदर हमेशगी पाई जाती है। मैंने ये जो लफ्ज़ एक कुल्लाहीन से अख्ज़ किया है। गौर कीजिएगा, हमेशगी क्या मतलब? मुमकिन है ये हमेशगी आमाल के हवाले से हो, मुमकिन है ये अक़ीदे के हवाले से हो, मुमकिन है ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के हवाले से हो। यानी अगर सलाहियत है हमेशा फ़ायदा पहुंचाने की, तो हमेशा फ़ायदा पहुंचाते रहिए। थोड़ा सा हट के बात करूँ आमाल के हवाले से। माह रमज़ान था, रोज़ाना नमाज में शरीक हो रहा था, रोज़ाना कुरान की तिलावत हो रही थी, रोज़ाना नेक अमाल अंजाम दे रहा था। लेकिन जैसे ही माह रमज़ान ख़त्म हुआ, अब वो नमाज भी छूट गई, कुरान भी छूट गया, वो अच्छे काम भी छूट गए। यानी क्या कहने का मतलब, कुल्लहीनिन मोमिन के अंदर हमेशगी वाली बात आनी चाहिए। यानी अगर माह रमज़ान में नमाज पढ़ता था तो उसके बाद भी नमाज होनी चाहिए। अगर माह रमज़ान में कुरान की तिलावत करता था तो वो आगे भी होना चाहिए। अगर माह रमज़ान में अच्छे काम किया करता था तो आगे भी होना चाहिए। यानी क्या मतलब, हमेशगी पाई जानी चाहिए। माह मुहर्रम आया, अपने मौला से राबता बरकरार है, अच्छे काम किए जा रहे हैं, लोगों की मदद की जा रही है, सबीलों में मदद की जा रही है, दूसरों का सहारा बना जा रहा है। लेकिन जैसे ही माह मुहर्रम अय्याम अज़ा ख़त्म हुआ, खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम रुक जाए, नेक काम करने का जो सिलसिला चल रहा था वो ठहर जाए, जो सबीलों में मदद की जा रही थी वो मदद करने का सलीका ठहर जाए। नहीं, लोगों मोमिन के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि चाहे माह रमज़ान हो, चाहे अय्याम अज़ा हो, हर लम्हा अपने खुदा से, अपने अहले बैत से राबता बरकरार रहना चाहिए।
राबता बरकरार रहना चाहिए। इस माह अज़ा में अहले बैत से ऐसा राबता बरकरार कीजिए कि पूरे साल भी अगर यजीदियत की हवाएं चलती रहे आप हुसैनियत की खुशबू बिखेरते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और किया मैंने कल एक मिसाल पेश की थी आयतुल्लाह मर्शी नजफी की। शायद कल या किसी और दिन पेश की जाती, हकीकत नहीं आ रहा है कि गौर कीजिएगा। यानी एक हुसैनी, एक मोमिन ऐसा काम करे जिससे लोगों को फायदा हो, और अगर सलाहियत है, ताकत है, तो ऐसा करे कि वो फायदा जारी रहे, वो फायदा जारी रहे। आयतुल्लाह मर्शी नजफी उन्हें कितना बड़ा काम किया। कहते खुद मुस्तती तो नहीं हो सके कि हज पे जा सके, लेकिन एक लाइब्रेरी तैयार की। उस लाइब्रेरी से आज अपने भी फायदा उठा रहे हैं, दूसरे भी फायदा उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है उनके पास सलाहियत थी, उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया है, अब चाहे वो रहें या न रहें, लोग उससे फायदा कल भी उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं, आने वाले कल में भी फायदा उठाते रहेंगे। ये भी हमेशगी की एक मिसाल, ये तो अभी कुछ साल पहले की बात है। मैं आपके सामने एक मिसाल और पेश करूं, 1000 साल पहले की मिसाल। अब वो सिलसिला फ़ायदा पहुंचाने वाला वो 1000 साल से आज भी जारी है और जारी रहेगा। उस मोमिन ने, उस हुसैनी ने ऐसा तरीक़ाकार अपनाया कि उसका जो फ़ायदा पहुंचाने का तरीका था वो फ़ायदा हमेशा के लिए बन गया। अब वो 1000 साल से वो बंदा खुद तो नहीं रह गया, लेकिन आज 1000 साल हो गए, या उससे ज़्यादा भी कह सकता हूँ हो गए, वो आज तक सबको फ़ायदा पहुँचा रहा है। मैं किसी इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इमाम ज़माना की दुआ से पैदा होने वाले, बल्कि इमाम ज़माना इस्लाम की दुआ से पैदा होने वाले आलिम दीन शेख सदूक की बात कर रहा हूँ। शेख सदूक जिनके लिए इमाम ने फरमाया था वजूदुन खैरुन मुबारक, वजूदुन खैरुन मुबारक। शेख सदूक का वजूद ऐसा है जो खैर पहुँचाने वाला है, मुबारक, बाबरकत है, यानी ऐसा खैर जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए, बिलखुसूस तशय्यो को पहुंचाने के लिए, इमाम के अक़वाल लोगों तक पहुंचाने के लिए कई मुसाफरतें की, कई जगह का सफ़र किया, कई किताबें लिखी, तकरीबन 300 किताबें लिखी, इखलाक की किताब लिखी, अक़ीदे की किताब लिखी, अहकाम की किताब लिखी। आज उनकी एक किताब जो अहले तशय्यो की 4 मुहिम तरीन किताबें हैं, उसमें एक किताब उनकी शामिल है, मन ला यहज़ुल फ़क़ीर। ये उनकी किताब है जिससे आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया था कि आज 1000 साल के बाद भी हम क्या, आप क्या, मराजे भी उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरा हौज़ इल्मिया आज उनकी बरकत से आगे बढ़ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक मोमिन को इस सलाहियत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहिए कि हम बढ़ें इसको लेके। ऐसा ना हो कि एक बार अंजाम देने के बाद घबरा जाएं, थक जाएं, नहीं, बल्कि अगर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो फ़ायदा पहुंचाएं। मैं इससे आगे की बात करूं, इशारा कर रहा हूं, आप सब जानते हैं, आप सबको वाक़या पता है, जब जनाब हसनैन बीमार हुए
पैगंबर आए तो क्या कहा, नजर मानो, 3 दिन रोजा रखो। ठीक है, फायदा पहुंचाना, कितना फायदा पहुंचाना, कब तक फायदा पहुंचाना, रोजे की नजर मानो। 3 दिन तक सबने रोजा रखा। इंसाफ से बताइए, हमें और आपको इफ्तार करना हो, इफ्तार का वक्त हो और कोई दरवाजे पे आ जाए कि मुझे खाना दे दो, क्या हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम अपना इफ्तार उन्हें दे सकें? हम अपना इफ्तार उन्हें दे सकें। लेकिन अहले बैत ने ये करके दिखाया कि देखो, आगे की मंजिल तब मिलेगी जब अपना फायदा कुर्बान करके अपना ही फायदा दूसरों को पहुंचाओ। अहले बैत को खुद इफ्तार की जरूरत थी, लेकिन आज मिस्कीन बन के आया, उसको भी दे दिया। कल यतीम बन के आया, घबराए नहीं, कल तो अभी आया था फिर क्यों दे दें, कल तो अभी आया था फिर क्यों दे दे। लेकिन नहीं, कल मिस्कीन को दिया था, आज यतीम को अपना इफ्तार दे दिया, कल जब असीर आया तो उसको भी दे दिया। यानी अपना फायदा छोड़ दिया, दूसरों को फायदा पहुंचाया। जब दूसरों को इस तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है तब जाके सूरह दहर नाजिल हुआ करती है। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक हुसैनी की ज़िंदगी में ये मंजिल काश हमें नसीब हो। हैं, आज भी ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा कुर्बान करके दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये फ़ायदे की बात से मैं एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करीम। करीम इंसान जो मांगने से पहले अता कर दे, उसको करीम कहा जाता है। फ़ायदा मैं यहाँ से उठाया इस लफ्ज़ का, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला करीम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। गौर कीजिएगा, आपके लुत्फ़ की बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सिर्फ एक इंसान है, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। कभी कभी घर में 4 अफराद हैं, चारों लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तरबियत ऐसी की गई है। कभी कभी ऐसा है कि उस नस्ल के बाद जो दूसरी नस्ल आ रही है वो भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और किया आपने, यानी उस फ़ायदा पहुंचाने का सिलसिला जारी है। एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूं। अब वो रिवायत अहले सुन्नत की मोतबर किताब सहाय सित्ता में से सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं, एक नबी के लिए लिखते हैं, उनकी खुसूसियत थी। क्या लिखते हैं? अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम। कितनी बार आया? 4 बार। कितनी नस्ल हुए? अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम। इस रवायत को देखने के बाद यही समझ में आता है कि ये इनका बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। यकीनन है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, नस्लन बाद नस्ली फ़ायदा पहुँचाना यकीनन एक अजीम सवाब का मालिक है। ये जो 4 करीम लफ्ज़ आया, किसके लिए आया है? जनाब यूसुफ के लिए, जो रवायत में इस्तेमाल किया गया। कहते हैं जनाब यूसुफ जैसे ही मिस्र के बादशाह बने, दरवाज़े ख़जाने का दरवाज़ा खोल दिया, जितने मोहताज थे, गरीब थे, ज़रूरतमंद, सबको जो है तकसीम कर दिया। इसीलिए उनको लिखा गया अल करीम। उनको नहीं, उनके बाबा को लिखा गया इब्नुल करीम, उनके दादा को लिखा गया इब्नुल करीम, उनके परदादा को लिखा गया इब्नुल करीम। यानी क्या मतलब? जनाब यूसुफ भी करीम, उनके बाबा याकूब भी करीम, उनके बाबा इसहाक भी करीम, उनके बाबा इब्राहिम भी करीम। इन चारों नस्लों में बयान करने के बाद कहा यह जनाब यूसुफ का बहुत बड़ा इम्तियाज़ है कि उनके अंदर ये करम 4 नस्लों से चला आ रहा है।
हम ये कहते हैं जिसके पास सिर्फ 4 नस्लों का करम हो, हम उसे साहिब इम्तियाज मानते हैं, तुम उसे मुमताज मानते हो। आओ हम अहले बैत की बात करते हैं। अहले बैत को देख लो, पहला भी करीम है, दूसरा भी करीम है, तीसरा भी करीम है, चौथा भी करीम है, पांचवा भी करीम है। इतना ही नहीं, रसूल से जोड़िए, रसूल से इब्राहिम तक का पूरा सिलसिला करीम ही करीम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल करीम व इब्नुल करीम व इब्नुल करीम व इब्नुल करीम। तो अहले बैत हैं जिनका पूरा सिलसिला ही करम है, और ऐसा सिलसिला जारी है कि आज कायनात उन्हीं के वजूद से फ़ायदा उठा रही है। अगर आज सूरज की रोशनी मिल रही है, ये उन्हीं की वजह से है। अगर कायनात बाकी है, उन्हीं की वजह से है। अब आइए मौला हुसैन की ज़िंदगी में, ये जो फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना। मैंने कल सिर्फ इशारा किया था आपके सामने, क्या मौला हुसैन कितने करीम हैं, मौला हुसैन ने कितनों को फ़ायदा पहुँचाया है। जब मौला की विलादत हुई तो विलादत के बाद सबसे पहले जो फ़ायदा पहुँचाया, आसमान वाले को फ़ायदा पहुँचाया। यानी अव्वले ज़िंदगी ही में देखे फ़ायदे का दायरा कितना वसी है, फ़ायदे का दायरा कितना वसी है। आसमान तक वहाँ वाले को फ़ायदा पहुँचाया। गौर कीजिएगा, जो सिफत हमेशगी वाली है, फ़ायदा पहुँचाने वाली, हमेशा फ़ायदा पहुँचाए। जब विलादत के बाद सबसे पहले फितरुस को फ़ायदा पहुँचाया, शहादत से पहले हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। लेकिन शहादत के बाद का फ़ायदा गौर कीजिए, जब मौला करबला आए, ज़मीन करबला ख़रीदने के बाद क्या कहा था? देखो, जब कोई मेरा मेहमान आए, उसकी मेहमान नवाजी में कोई फ़र्क ना आने पाए, कोई फ़र्क ना आने पाए। पहचाने मौला हुसैन के फ़ायदे को, जो आज तक बांट रहे हैं। वो दुनिया के करीम हैं, जो सामने दस्तरखान पे बिठा के खिला देते हैं, जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए फ़ायदे का रास्ता खोल दे। उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन इब्ने अली, जिन्होंने फ़ायदे का ऐसा रास्ता खोला कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए फ़ायदे का रास्ता हमवार कर दिया। ये अरबईन पे आप गए होंगे। ये अरबईन क्या है? उसी फ़ायदे की एक झलक है, जहाँ मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुँच रहा है, गैर मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुँच रहा है, ईसाई को भी फ़ायदा पहुँच रहा है। जो भी आ रहा है फ़ायदा लेके जा रहा है, और कैसा अजीम फ़ायदा लेके जा रहा है। हुसैनियत का फ़ायदा लेके जा रहा है, इंसानियत का फ़ायदा लेके जा रहा है, भाईचारे का फ़ायदा लेके जा रहा है, मोहब्बत का फ़ायदा लेके जा रहा है, ईसार का फ़ायदा लेके जा रहा है, कुर्बानी का फ़ायदा लेके जा रहा है, लोगों की मुश्किलों में शरीक होने का फ़ायदा लेके जा रहा है। कितना अजीम दस्तरखान बिछाया है मौला हुसैन ने। ये ऐसा दस्तरखान बिछाया है जो क़यामत तक जारी रहेगा। वो दुनिया के अफराद होंगे जिनका दस्तरखान मरने के बाद समेट दिया जाता है। ये हुसैन इब्ने अली का दस्तरखान है जो क़यामत तक बिछा रहेगा। लोग इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। गौर किया जिसमें आपने? फ़ायदा पहुंचाना, वो कैसा फ़ायदा? अगर सलाहियत है तो हमेशा वाला फ़ायदा बनाओ। ये काम कर सकते हैं हम, बहुत मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा हमेशा पहुंचता रहे। सादा तरीका, एक स्कूल बनवा लीजिए, एक स्कूल बना दीजिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहेगा। एक मदरसा खुलवा दीजिए, लोगों को फ़ायदा हमेशा पहुंचता रहेगा। है या नहीं है? एक कोई सदक़ा जारिया वाला काम अंजाम दे दीजिए, आप रहें न रहें, उधर लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहेगा, इधर आपको हमेशा फ़ायदा पहुंचता रहेगा। मुश्किल काम नहीं, बस इसको तरीका चाहिए इसको फ़ायदा पहुंचाने का। कैसे इसको पहुंचाएं अज़ीज़ गिरामी? ये तकरीबन 4 खुसूसियत
मैंने बयान कर दी। एक और ख़ुसूसियत जल्दी सुन लीजिए, इसके बाद जो अगली मजलिस होगी उसमें एक हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी की जो सबसे मुहिम तरीन ख़ुसूसियत है जिसका नाम है उबूदियत, वो आने वाले 2 मजलिसों में इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूँगा। अभी जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, जो ख़ुसूसियत है वो है पाकीज़गी की ख़ुसूसियत। मैंने कहा शजर तैयबा, सिर्फ शजरा नहीं, शजर तैयबा, तैयब ताहिर दरख्त, पाको पाकीज़ा दरख्त। इस शजर तैयबा की ख़ुसूसियत ऐसी है कि इसकी जो जड़ है वो भी पाको पाकीज़ा है, इसकी जो शाख है वो भी तैयब ताहिर है, इसका जो फल है वो भी तैयब ताहिर है, जो फ़ायदा हमेशा पहुंचा रहा है वो भी तैयब ताहिर है। इसको देखेंगे तब भी फ़ायदा पहुंचेगा, हर हाल में ये पाको पाकीज़ा है। गौर कीजिएगा, यहाँ जो कहना चाहता हूँ बात, एक मोमिन की ज़िंदगी में भी ये पाकीज़गी आनी चाहिए, ये पाकीज़गी होनी चाहिए। कैसे कैसे मुमकिन है कोई नमाजी हो लेकिन उसका अखलाक पाकीज़ा ना हो। मुमकिन है कोई नमाजी हो लेकिन उसका अखलाक पाकीज़ा ना हो। मुमकिन है कोई लोगों को फ़ायदा तो पहुँचाए, लोगों से मुलाकात तो करे, लेकिन उस मुलाकात में उसके जहन में सुएज़न घूम रहा हो। मुमकिन है उसकी ज़बान तो बहुत सच्ची हो, लेकिन मुमकिन है शैतान ने घर कर लिया हो, उसके दिल में उसके लिए हसद हो, वो पाकीज़ा ना हो। मुमकिन है लोगों की मदद तो कर रहा है लेकिन दिल में रियाकारी से पाकीज़गी नहीं पाई जाती, ये ऐसा हो सकता है। लिहाजा अगर हमारी हम नमाज के पाबंद हैं तो हमारा अखलाक भी पाकीज़ा होना चाहिए। अगर हम सामने से किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारे दिल में भी ये ख्याल रियाकारी वाला नहीं आना चाहिए, ताकि हमारी तैयब ताहिर ज़िंदगी है उस पाकीज़ा रहे, सलामत रहे। ऐसे ही कल्बो दिमाग को, फ़िक्र को, अखलाक को, किरदार को, आमाल को हर तरीके से पाको पाकीज़ा बनाए। शजर तैयबा यहाँ पे मुराद मैंने यहाँ मोमिन आपके सामने पेश किया, लिहाजा मोमिन के सिफत ये भी होना चाहिए कि वो पाक हो, पाकीज़ा हो। अब जो हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस पाकीज़गी को अपने अंदर समेटे। अगर ये पाकीज़गी है तो यकीन मानिए, खुदा पे भरोसा रखिए कि वो इसका अज्र आपको ज़रूर देगा। करबला में इस पाकीज़गी का मुलाहिज़ा फरमाइएगा ताकि बात वाज़ेह हो सके। करबला में एक इंसान था मौला हुसैन की तरफ, कौन? हबश का रहने वाला था, गुलाम था, काला था, लोग उसके करीब जाने से दूर भागते थे। क्यों? इसके बदन से बदबू आ रही है। गौर कीजिएगा, जाहिर में काला था, गुलाम था, बदन से बदबू आती थी, लोग उससे भागते थे। इधर तो ज़रूर ऐसा था लेकिन उधर एतकाद में पाकीज़ा था, अखलाक में पाकीज़ा था, किरदार में पाकीज़ा था, अपने आमाल में पाकीज़ा था, अपने मौला की मोहब्बत में पाकीज़ा था, अपने मौला की मोहब्बत में पाकीज़ा था। काला ज़रूर था लेकिन दिल का बहुत साफ था, दिल का बहुत साफ था। उसने अपने आप के, अपने अकीदे को, अपने आमाल को, अपने किरदार को, मौला की मोहब्बत को इतना पाकीज़ा बना लिया था, इतना पाकीज़ा बना लिया था कि जिस जानू पे अकबर का सर रखा हुआ था उसी जानू पे मौला ने उसका सर रखा था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आपने? अगर ये पाकीज़गी हमारे अंदर भी आ जाए तो ये मकाम मिल सकता है, ये मकाम मिल सकता है। सिर्फ वो नहीं, करबला का हर शहीद
पाको पाकीज़ा है, हर शहीद पाको पाकीज़ा है। अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपने अक़ीदे में, अपने अमाल में, मौला की मोहब्बत में बिल्कुल ही पाको पाकीज़ा है। और यूँ ही नहीं, हम जब ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ाते सारे शोहदा पढ़ते हैं, तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह बेअबी अंतुम व उम्मी तिबतुम व ताबतिल अर्ज़ुल लती फ़ीहा दुफ़िनतुम। सलाम हो आप पर है अंसार अबा अब्दुल्लाह, आप पाको पाकीज़ा हैं। आप जिस ज़मीन पे दफन हुए वो ज़मीन भी पाको पाकीज़ा है। कितने पाको पाकीज़ा थे ये अंसार, जो कायनात को आज भी पाकीज़गी का दर्स दे रहे हैं। इन पाको पाकीज़ा इंसान में जहाँ 80 साल का बूढ़ा मुजाहिद शामिल है, वहीं पे 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों, आज 5 मुहर्रम थी, आधा अशरे मुहर्रम गुज़र गया, आधा अशरे मुहर्रम गुज़र गया। हम इसका इंतज़ार करते हैं, मुहर्रम आए, हम अपने वतन जाएं, वतन जाकर मौला पे गिरिया करें, मजलिस में शिरकत करें, अपने मौला पे आंसू बहाएं। जिसका इंतज़ार था उसके 5 दिन अभी गुज़र चुके हैं। मौला अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। मौला हम इससे बेहतर तरीके से आज़ादारी करें, इसकी तौफीक दीजिएगा। आज 5 मुहर्रम है आज़ादार। आज की तारीख़ मंसूब है ज़ैनब के 2 बच्चों से, औन मोहम्मद से, जिसे अब्दुल्ला ने यह कहकर भेजा था ज़ैनब लेके जाओ, अगर कोई जंग हो गई तो हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर देना। आज़ादारों, शब आशूर आई, ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया। बच्चों, पता है कल रोज़े कुर्बानी है, कल आका पे कुर्बान होना है। हाँ अम्मा, हमें पता है, हम आमादा हैं, हम कल सबसे पहले अपने आका पे जान कुर्बान करेंगे। सुबह हुई आज़ादारों, जंग का मैदान सज गया, सब जाने लगे। जब अस्हाबु अंसार न रह गए, बनी हाशिम आगे बढ़े। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया। मख्तल ने लिखा, चेहरा साफ़ किया, बालों में कंघी की, हत्ता बाज़ मख्तल कहते हैं आँखों में सुरमा लगाया। ये कैसी माँ है जो अपने एक साथ 2-2 बच्चों को कुर्बान करने के लिए मख्तल में भेज रही है। ले बच्चों का हाथ पकड़ा, लेके मौला हुसैन के पास आई। भैया, मेरे बच्चों को भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। मौला फरमाते हैं, ज़ैनब ये अब्दुल्ला की अमानत है। हाँ भैया, अब्दुल्ला ही ने कह के भेजा था, ए ज़ैनब, जब कोई जंग हो जाए तो हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को कुर्बान कर देना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। लो आज़ादारों, बच्चे मख्तल में आए, जंग करना शुरू की, खूब जंग की। कैसे न करते, हैदर कर्रार के नवासे थे, जाफर तैयार के पोते थे, अब्दुल्ला के बेटे थे, अब्बास के भतीजे थे। खूब लड़े, खूब लड़े, लेकिन भूखे प्यासे थे। कहाँ तक लड़ते? जब घोड़े से ज़मीन पे आए, आवाज़ दी, आका हमारा आखिरी सलाम कबूल हो। मौला हुसैन मख्तल की तरफ चले, मख्तल में पहुँचे। दोनों बच्चे जाँ बलब हो चुके थे। एक को मौला ने दोनों बच्चों को उठाया, एक बाजू से, एक हाथ से औन को उठाया, एक हाथ से मोहम्मद को उठाया, लेके खैमे की तरफ चले। मख्तल कहता है, जब खैमे की तरफ लेके जा रहे थे तो दोनों का पैर जमीन पे खत खींच रहा था, जमीन पे खत खींच रहा था। लेके लाके खैमे में रख दिया, खैमे में ला के रख दिया। अब तक जो भी शहीद खैमे में आता था, जनाबे ज़ैनब सबसे पहले उसके पास जाती थी, गिरिया करती थी, बीबियों को तसल्ली दिया करती थी। लेकिन ये अजीब मंजर था, अब जब खुद उनके बच्चे आए हैं, जनाबे ज़ैनब मौजूद नहीं है। बीबियाँ समझ गई, अरे माँ है, माँ है, 2-2 बच्चे कुर्बान किए हैं, 2-2 बच्चे कुर्बान किए हैं, कहीं खैमे में बेहोश पड़ी होगी। आई बीबी, आई, शहजादी आइए, आपके बच्चे आ गए। बीबी, आपके बच्चे मख्तल से आ गए, जल्दी जल्दी आई। क्या देखा?
मेरे दोनों बच्चे शहीद होके आ गए हैं। बीबियाँ समझ रही थी अब तो ज़ैनब ने बच्चों को देखा है, अब तो ज़ैनब बेहोश हो जाएगी, लेकिन मक्तल ने लिखा ज़ैनब रोई नहीं, सजदे में सर रखा, हाथों को उठाया, खुदाया तेरा शुक्रिया, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। सुनेंगे अज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने बच्चों का लाशा देखा, ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। शाम गरीबा आई, हर बीबी अपने वारिस के लाश पे गई, लेकिन ज़ैनब नहीं गई। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला असीर करके कूफा ले जाया जा रहा था, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से गिराया, कोनियों चलती हुई मौला हुसैन के पास आई, अपने बच्चों के पास नहीं गई। ज़ैनब नहीं रोई। अज़ादारों, बाजार कूफो शाम में जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों के सरों को नेज़े पे देखा, लेकिन ज़ैनब ने अब्बास पे गिरिया किया, हुसैन पे गिरिया किया, लेकिन अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। सुनेंगे अज़ादारों, हत्ता वो वक्त भी आया जब शाम से इन कैदियों को रिहाई मिली, सर आना शुरू हुए। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने ले लिया। असगर का सर आया, उम्मे रबाब ने ले लिया। अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने ले लिया। अब्बास का सर आया, कुलसूम ने ले लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने ले लिया। दो छोटे छोटे सर आए, लेने वाला कोई न था। पूछ लिया क्या इसकी माँ दुनिया में नहीं? जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अरे नहीं नहीं, मैं इसकी माँ जिंदा हूँ, लेकिन किस पे रहूँ? अपने भैया पे रहूँ या अपने बच्चों पे रहूँ? जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। लो आज़ादारों, ये काफिला रिहा होके शाम से करबला दोबारा वापस आया। यहाँ भी ज़ैनब ने अपने बच्चों को गिरिया नहीं किया, मौला हुसैन पे गिरिया किया। करबला से होके ये काफिला मदीने आ गया। ज़ैनब नाना के मज़ार पे गई, अपने भैया का पुरसा दिया, अब्बास का पुरसा दिया, कासिम का पुरसा दिया, अकबर का पुरसा दिया, असगर का पुरसा दिया, लेकिन ज़ैनब वहाँ भी अपने बच्चों को ना रोई। ज़ैनब यहाँ तक कि मदीने में आ गई, ज़ैनब घर में दाखिल हो गई। अपने घर नहीं पहुंची अभी, लेकिन ज़ैनब ने अभी अपने बच्चों को गिरिया नहीं किया। ये कैसी माँ है, ये कैसी करबला की माँ है जो अपने बच्चों पे ही गिरिया नहीं कर रही है। इस ममता के सैलाब पे हुसैन की जिम्मेदारियों का बांध बंधा हुआ था। कैसे ज़ैनब रोती? अगर मैं रोऊंगी उम्मे लैला को कौन संभालेगा? अगर मैं रोऊंगी लैला को कौन संभालेगा? अगर मैं रोऊंगी फरवा को कौन संभालेगा? ए आज़ादारो, जब ज़ैनब ने हुसैन की सारी जिम्मेदारियां हुसैन के घर पहुंचा दी, अब जो अली की बेटी अपने घर में आई, दो छोटे छोटे मसल्ले देके माँ की ममता बर्दाश्त न कर सकी, करबला का रुख किया। ए मेरे बच्चों, ए औल मोहम्मद, मुझे माफ करना, मैं तुम पे गिरिया न कर सकी। ए मेरे लाल, ए मेरे